हेलो बच्चों, वेलकम टुडेज एपिसोड। आज हम लोग देख सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल का एकदम लेटेस्ट एडिशन क्लास 5 का। आज का एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 4 ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स का एक्सरसाइज 14। तो बच्चों आप लोग जानते हैं ज़रूर कि जो भी क्वेश्चन है इन दिस एक्सरसाइज हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। तो कोई भी स्टेप मिस मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप मत कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, राइट। और आपका पुराना वीडियोस अगर नहीं देखे, चैनल में प्लेलिस्ट में जाके पुराना वीडियोस भी चेकआउट कर ले, राइट। वीडियो को आपका कमेंट ज़रूर दे और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, राइट। आज का एपिसोड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें है अ कार्टन कैन होल्ड 275 स्क्रूज, सो हाउ मेनी कार्टन्स आर रिक्वायर्ड टू पैक इतना स्क्रूज, राइट। तो ये बेसिकली डिवीजन का एक्सरसाइजेस है, तो इसमें डिवीजन का प्रॉब्लम्स है। इसको हम लोग ऐसे सजा के लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे लिख ले 275 यूनिटरी मेथड के फॉर्मेट में 275 स्क्रूज आर कंटेंट इन वन कार्टन, देयरफॉर सिंगल स्क्रू और वन स्क्रू इज कंटेंट इन इज इक्वल टू 1/275 कार्टन, देयरफॉर इतना स्क्रूज जो दिया हुआ दे आर कंटेंट इन दिस इनटू इतना कार्टन, राइट। तो बेसिकली दिस इज द गिवन नंबर डिवाइड बाय 275। तो इसको हम लोग यहाँ रफ में सॉल्व कर लेते हैं। हमको डिवाइड करना है 4 4 2 6 1 2 5, इसको डिवाइड करना है 275 से, राइट। तो इसमें क्या करना है, पहला हम लोग 1 करते हैं, ये 1 टाइम ही जाएगा, राइट। 442, राइट। 275 250 से जाना मतलब 500 तो नहीं होगा, तो 1 टाइम्स ही जाएगा, तो 275 कर लेते हैं। तो इसका जो ये हो रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो ऐसे हम लोग इसको डिवाइड कर लिए, तो 1 टाइम 275 गया, रिमाइंडर हुआ 167, फिर 6 नीचे आया, फिर 6 टाइम्स जाता है तो 1650 हुआ, 1650 में रिमाइंडर आया 261, तो 2 6 है 26, 1 आया तो नीचे 1 हुआ, तो 261 275 से कम है, ठीक है। तो ये गया नहीं, 0 हो गया। नेक्स्ट नीचे 2 आया तो 2612, ये 10 टाइम्स होगा तो 2750 होगा, तो उससे एक कम होना चाहिए, तो 9 टाइम्स हम लोग के 9 टाइम्स इज 2475, रिमाइंडर हुआ 137, इसमें नीचे 5 है 13 से 275 इंटू 5 हो गया 13, तो करेक्ट आंसर 16095, राइट। तो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा इसका के इतना स्क्रूज जो कैरीड हो रहा है दैट इज इन 16095 कार्टन्स, राइट। ये है फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इतना पेंसिल्स आर पैक्ड इक्वली इन 845 बॉक्सेस, सो हाउ मेनी पेंसिल्स आर पैक्ड इन वन बॉक्स, ठीक है। तो ये डिवीजन करना है, तो इसको हम लोग ऐसे सजा के लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे लिख लिए है नंबर 2, इतना पेंसिल सर पैक्ड इन 845 बॉक्सेस इक्वल, ये लिखना है क्योंकि हर एक डिवीजन में इक्वली होना चाहिए। तो ईच बॉक्स विल कंटेन इतना डिवाइड बाय 845 पेंसिल्स, जो हम लोग यहाँ पे कर लिए है। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे देखिए 7359105 कर रहा है, तो 7359 ये पूरा आ रहा है 845 में, इसमें 8 टाइम्स जा रहा है, 6760 रिमाइंडर हो रहा है 599, 599 में 1 आया 5991, तो 845 इंटू 7 हो गया 5915, रिमाइंडर हो गया 76, 0 आया तो 760 इससे कम है, नहीं गया तो 0 आ गया, फिर 7605, 9 टाइम्स होने से 7605 हो गया, रिमाइंडर 0, तो करेक्ट आंसर इज 8709, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फाइनल आंसर इज 8709 पेंसिल्स ईच बॉक्स में कंटेन हो रहा है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 देखिए, कॉस्ट ऑफ 347 रेडियोज इतना रुपीज है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ऐसे सजा के लिख लेते हैं। तो इसमें बच्चों देखिए ऐसा हम लोग लिख लिए है नंबर 3 को, कॉस्ट ऑफ 347 रेडियोज इज 1664212, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो इज 1664212 रुपीज डिवाइड बाय 347। तो इसको हम लोग रफ में ऐसे कर लेते हैं, 1664212, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 347 से, राइट। तो ये 166 तक तो 347 से लेस है, तो टोटल 1664 तक लेना है, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स करने से 1388 आ रहा है, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो आई विल गेट 276, इसके बाद 2 नीचे आ रहा है तो 2762 हो गया, राइट। तो 2762 इसमें 4 इंटू 7 टाइम्स जाता है, तो 7 टाइम्स जाएगा तो देखिए 2429 आता है 347 को,
इंटू 7 करने से, तो रिमाइंडर कितना आता है 333 आता है। ठीक है, इसमें 1 नीचे आएगा तो 3331। ये 10 टाइम्स होगा तो 3470, तो उससे एक कम होना चाहिए तो 9 टाइम्स हम लोग लेते हैं। 9 टाइम्स करने से 3123 होगा, इसमें रिमाइंडर आएगा 208। राइट, इसमें फाइनल 2 नीचे आता है 2082, और 2082 3 से 47 इंटू 6 अगर हम करेंगे तो 2082 हो जाता है। राइट, तो फाइनल आंसर इज ₹4796। ठीक है, क्लियर। राइट, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन 4 देखिए, कॉस्ट ऑफ 736 क्विंटल्स ऑफ व्हीट इज इतना, व्हेन द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ व्हीट। तो इसको भी डिवाइड करना है, तो ऐसे हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो बच्चों इसको ऐसा हम लोग लिख लिए है, कॉस्ट ऑफ 736 क्विंटल्स ऑफ व्हीट इज इतना, तो कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ व्हीट इज जो गिवन रुपीज है डिवाइड बाय 736 करना है। तो इसको अभी हम लोग रफ में कर लेते हैं, 1214,400 डिवाइड करते हैं 736 से, रफ वर्क। राइट, तो इसमें देखिए 1 to 1 तो नहीं जा रहा है, 736 से कम है, 1 to 1 4 तक लेना है। तो 1 to 1 4 में ये 1 टाइम ही जाएगा, तो दैट इज 736। राइट, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिल रहा है 478, तो 4 नीचे आ गया 4784। राइट, तो ये 6 टाइम्स फिर जाएगा, ये 736 इंटू 6 करने से आई विल गेट 4416। ठीक है, तो ये इसमें करने से रिमाइंडर आएगा 368। राइट, इसके बाद एक जीरो आता है 3680, तो ये 5 टाइम्स अगर हम करेंगे 736 इंटू 5 हमको 3680 मिल जाता है, रिमाइंडर 0, तो और एक जीरो आता है, सो यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, फाइनल आंसर इज 1670। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ व्हीट इज ₹1650। ठीक है, क्लियर। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 249 ट्रक्स कैन कैरी इतना वेट, तो हाउ मच वेट कैन बी कैरिड बाय 1 ट्रक। तो इसको भी हम लोग सजा के लिख लेते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग ऐसे लिख लिए है, 249 ट्रक्स कैरी इतना केजी ऑफ वेट्स, देयरफॉर 1 ट्रक विल कैरी कितना है, टोटल जो वेट दिया डिवाइड बाय 249 इतना केजी वेट करना है। ठीक है, तो रफ में इसको हम लोग कर लेते हैं, 1711875, इसको किससे डिवाइड करना है 249 से। तो यहाँ तक भी 249 से कम है, तो इसमें पूरा 1711 तक लेना है। तो इसको अगर 6 टाइम्स जाता है 249, तो 6 टाइम्स 249 इज 1494। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर देखिएगा 217 आता है। फिर इससे 8 सब्ट्रैक्ट करना, 8 नीचे आया तो 2178। राइट, तो इसमें 8 टाइम्स जाएगा, तो 249 इंटू 8 टाइम्स इज 1992। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर आता है 186। ठीक है, फिर नीचे 7 आया तो टोटल हो गया 1867। तो ये 7 टाइम्स हम लोग करेंगे 249, तो इट बिकम्स 1743। 1743 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 124, इसमें 5 नीचे आएगा, तो 9 के साथ क्या करने से 5 आएगा, 9 इंटू 5 करना है तो 45। राइट, तो ये -1245 आ जाएगा, जो कि रिमाइंडर 0 देता है। तो फाइनल एक ट्रक में कितना जाता है 6875 केजीज ऑफ वेट। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 187 वाटर टैंक्स ऑफ सेम कैपेसिटी इक्वल कैपेसिटी होल्ड इतना लीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच टैंक। इसको भी हम लोग सजा कर लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे हम लोग लिख लिए हैं, 187 वाटर टैंक्स कंटेन इतना लीटर ऑफ वाटर, देयरफॉर 1 टैंक विल कंटेन इतना डिवाइड बाय 187 लीटर्स ऑफ वाटर। राइट, तो अभी हम लोग इसको रफ में कर लेते हैं कंप्लीट। तो 1323025 187, तो हमको 1323 तक लेना है, तो इसको 7 टाइम्स जाता है 187, 7 टाइम्स करेंगे तो आई विल हैव 1309। ठीक है, तो 9 से 23, रिमाइंडर इज ओनली 14। ठीक है, तो इसमें 0 आता है तो 140 से कम है, 187 से कम है, तो 0 हुआ, फिर 2 नीचे आया तो 1402। राइट, तो ये 7 टाइम्स जाएगा फिर से, तो 1309 यहाँ तक होगा। सेम चीज़, तो इसमें आएगा रिमाइंडर 93। ठीक है, 93, तो अब ये 5 नीचे आया तो 935 हो रहा है, तो 7 5 35। राइट, तो इसमें हमको 5 टाइम्स लेना है, तो यहाँ पे आएगा 935। ठीक है, तो रिमाइंडर 0, तो फाइनल आंसर इज 7075 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो एक टैंक में इतना लीटर ऑफ वाटर कंप्लीट हो रहा है।
राइट नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कैलकुलेटर कॉस्ट 845, शॉपकीपर कलेक्टेड इतना बाय सेलिंग कैलकुलेटर्स इन 1 मंथ, हाउ मच कैलकुलेटर डिड सेल इन 1 मंथ। तो एक महीना में इतना रुपए सिर्फ कैलकुलेटर बिकने से हुआ है, तो एक कैलकुलेटर का कॉस्ट इतना है, तो कितना कैलकुलेटर्स बिका है, ऑब्वियसली इसको डिवाइड करना है, तो वी विल गेट द आंसर। तो इसको ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको हम लोग लिख लिए है सजा के, वन कैलकुलेटर कॉस्ट ₹845, द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय सेल्स इज इतना, therefore नंबर ऑफ कैलकुलेटर सोल्ड इज इतना, जो कलेक्ट हुआ अमाउंट डिवाइड बाय एक कैलकुलेटर का अमाउंट, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 742755, इसको डिवाइड करना है किससे, 845 से, राइट। तो यहाँ तक 845 से कम है तो 27 तक ही करना है, तो 8 इंटू 8 टाइम्स जाएगा, राइट। तो 7427 इसको करेंगे तो 6760 आता है, राइट। तो इसका रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर इज 667, एक 5 आया तो नीचे एक 5 आया, राइट। तो 8 टाइम्स करने से 6 7 आया, तो डेफिनेटली ये 7 टाइम्स होगा, क्योंकि 6 है उससे कम, तो 7 टाइम्स 845 करने से आई विल गेट 5915, ठीक है। तो 5915 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई विल गेट 760, राइट। तो यहाँ से 5 और नीचे आता है, तो 5 नीचे आता है, तो 5 इंटू 5 इज 25, और 5 इंटू 9 करने से, लेट्स सी 9 करने से हमको क्या आता है, 7605 आता है, राइट। तो रिमाइंडर 0, तो फाइनल आंसर 87, तो 879 नंबर्स ऑफ कैलकुलेटर हैज बीन सोल्ड इन दैट मंथ, ठीक है। क्लियर, राइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8 देखिए, इतना बुक्स आर टू बी अरेंज्ड इक्वली इन शेल्व्स, 370 बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच शेल्फ, तो हाउ मेनी शेल्व्स विल बी रिक्वायर्ड। तो इसको भी डिवाइड करना है, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लिया, 669375 बुक्स आर टू बी अरेंज्ड इक्वली इन शेल्व्स विथ ईच शेल्फ हैविंग 375 बुक्स, राइट। तो नंबर ऑफ शेल्व्स रिक्वायर्ड देयरफॉर इज टोटल इतना डिवाइड बाय 375, तो इसको हम लोग रफ में कर लेते हैं, 669375 डिवाइड किससे करना है, 375 से, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग लिख लिया, 669 को लेना है, तो ये वन टाइम ही जाएगा 375, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 669 से, तो हमको मिलेगा 294, 3 नेक्स्ट है, 3 नीचे आ जाएगा, राइट। तो 375 रफली ये कितना आ रहा है, ये 300 इंटू इससे 7 टाइम्स अगर हम करते हैं तो ये 400 के आसपास आ रहा है, तो 7 4 जा 28, ठीक है। तो इसको 7 टाइम्स करके हम लोग देखते हैं, इसका 2625 आ रहा है, ठीक है, 2625। तो रिमाइंडर होगा 318, 375 से कम है, फिर 7 नीचे डाउन हो गया, 3187 हुआ, राइट। तो इसको 375 इंटू अगर हम 8 करेंगे, एक ऊपर जाता है, तो ये 3000 हो जाता है, राइट। रिमाइंडर है 187, नीचे लास्ट नंबर है 5, 1875, तो 375 इंटू अगर हम 5 टाइम्स करेंगे तो ये 1875 आ जाता है, ठीक है। रिमाइंडर 0, तो नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड इज 1785 विच इज द क्वोशंट, ये हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 देखिए, इतना पर्सन्स विजिटेड अप्पू घर इन 327 डेज, हाउ मेनी पर्सन्स ऑन एवरेज विजिटेड अप्पू घर इन 1 डे। तो इसको डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है, तो ऐसे हम लोग सजा के इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे सजा के हम लोग लिख लें, 327 डेज नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड अप्पू घर इज इतना, देयरफॉर इन 1 डे नंबर ऑफ पर्सन्स, दैट इज द एवरेज, इन 1 डे नंबर ऑफ पर्सन्स विजिट कितना क्या है, 950589 डिवाइड बाई 327, तो इसको हम लोग रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 327 मतलब 950 हम लोग ले रहे हैं, तो 327, राइट, 327 इसको हम लोग देख लेते हैं, 3 टाइम्स ऑफ 327 करने से 950 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको 2 टाइम्स लेते हैं, तो 2 टाइम्स करने से 654 आ रहा है, ठीक है। 654 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 296 आया, फिर 5 नीचे आया तो 2965, राइट। तो इसको 9 टाइम्स करेंगे तो आई विल गेट 2943, राइट। तो इसको सब्ट्रैक्शन होगा, तो रिमाइंडर इज 22, 22 से 8 नीचे आएगा, जो नहीं जाता है 327 से कम है, तो 0 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट 9 नीचे आएगा, तो 2289, राइट। तो 327 इंटू 7 हम करेंगे तो लास्ट में 49, मतलब 7 7 49, तो लास्ट में 9 आ रहा है, तो 2289 हमको मिल जाता है 7 टाइम्स करने से, रिमाइंडर 0। तो फाइनल आंसर इज 2907 पर्सन्स विजिट किया है इन अ सिंगल डे, राइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, इतना मीटर्स ऑफ वायर आर
पैक्ड इन बंडल, ईच बंडल में इतना मीटर ऑफ वायर है, हाउ मेनी बंडल्स विल बी मेड एंड हाउ मच वायर विल रिमेन अनपैक्ड, मतलब कुछ रिमाइंडर आने का चांसेस है। तो देखते क्या होता है इसको सजा के लिखने से। ठीक है, तो इसको सजा के हम लोग लिख लिए 1/6 इतना वायर इज टू बी पैक्ड इन बंडल्स ऑफ 182 मीटर वायर ईच। तो नंबर ऑफ बंडल्स क्या है 160 इतना डिवाइड बाई 182, राइट। तो इसको रफ में हम लोग कर लेते हैं 1633500 डिवाइड बाई 182, तो 163 इससे कम है 1633 लेना है। तो 182 इंटू 8 अगर हम करेंगे तो हमको मिलता है 1456, राइट। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो फुट रिमाइंडर आता है 177, इसमें 5 नीचे है तो 1775। तो अब 9 टाइम्स अगर करेंगे ये 182 इंटू 9 हमको मिलता है 1638, राइट। तो इसमें रिमाइंडर आता है 137, इसमें जीरो जाता है 1370। इसके बाद 182 इंटू 7 हम करते हैं तो हमको मिलता है 1274, ठीक है। फिर रिमाइंडर आता है 96 और एक जीरो नीचे आता है तो 960। 182 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 910, राइट। 910 हो गया तो रिमाइंडर हो गया 50, तो ये 50 फर्दर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो दिस इज माय रिमाइंडर एंड दिस इज माय क्वोशेंट। तो मेरा नंबर ऑफ बंडल्स जो बनता है दैट इज इक्वल टू क्वोशेंट विच इज 8975, इतना बंडल्स बन गया। एंड नंबर पोर्शन या लेंथ ऑफ वायर जो रिमेन कर रहा है, लेंथ ऑफ रिमेनिंग वायर, ठीक है, वो कितना हो गया, वो जो रिमाइंडर मेरा बचा हुआ है उतना मीटर्स मेरा रिमाइंडर हो गया, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर विच इज नथिंग बट द रिमाइंडर। तो बंडल्स क्या हुआ विच इज क्वोशेंट और ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 11 बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना, वन नंबर इज 987, व्हाट इज द अदर नंबर, ठीक है। तो इसमें रिमाइंडर होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि दो नंबर इंटीजर है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो ये फिगर आया है, ठीक है। तो इसमें देखते जस्ट डिवीजन करने से ही आएगा, सजा के हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। तो इसको सजा के हम लोग ऐसे लिख लिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, वन नंबर उसमें दिया हुआ है, therefore द अदर नंबर इज 1785483 डिवाइड बाय द गिवन नंबर, ठीक है। तो रफ में इसको हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं 1785483, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे 987 से, राइट। तो ये छोटा है तो 1785 पूरा लेना है, वन टाइम ही जाएगा, टू टाइम्स करने से तो 1800 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वन टाइम्स जाएगा तो हमको मिलेगा 987, राइट। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल रहा है 798, इससे 4 डाउन आएगा 7984 हुआ, ठीक है। तो 987 इंटू अगर 8 टाइम्स अगर हम करते हैं तो हमको मिलता है 7896, ठीक है। रिमाइंडर कितना होता है 88, ठीक है। 88 से नीचे 8 आया तो ये 987 से छोटा है, नहीं डिवाइड नहीं गया तो इसमें और 3 लगा लेंगे, तो 987 इंटू अगर हम 9 करेंगे तो हमको मिलता है 8883, राइट। सो दैट इज जीरो रिमाइंडर। तो अदर नंबर क्या है 1809 विच इज द अदर नंबर। तो बच्चों अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा स्टेप बाय स्टेप इस पूरा एक्सरसाइज का, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप ही का चैनल है, हर एक एक्सरसाइज का सोल्यूशन हम इसमें लाने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, आपका कमेंट जरूर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बच्चों इसमें अभी हम लोग न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन बुक्स रेडी हो गया है और ये पुपुम बुक से पब्लिश हुआ है, जिसमें 100% जो भी प्रॉब्लम्स है हर एक एक्सरसाइज का पूरा के पूरा सॉल्व्ड है। ये उसका कवर पेज है, डिटेल सॉल्यूशन है, 255 पेजेस प्लस का बुक है, अमेजन पे अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी हम लोग उसका एक दो पेजेस देख लेंगे कैसे बुक है। तो ये इसका कवर पेज है, आप देख सकते हैं इसमें जो कंटेंट्स है, आर.एस. अग्रवाल का जितना भी एक्सरसाइज है हर एक चैप्टर का इसमें पूरा सोल्यूशन है। राइट साइड में रिवीजन पेज है, तो रिवीजन का जो एक्सरसाइज है पहले क्वेश्चंस दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1 का पूरा क्वेश्चंस है और इसमें फिर हम लोग सॉल्यूशंस में आते हैं, हम कुछ कुछ पेजेस दिखा रहे हैं। तो एक्सरसाइज हर एक एक्सरसाइज का ऐसे डिटेल सॉल्यूशन इसमें किया हुआ है। तो इसमें जितना भी एक्सरसाइजेस है कम्प्लीटली सॉल्व किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल सॉल्यूशन किया हुआ है। तो ये हर एक चैप्टर में है। नंबर 3 एक्सरसाइज 3 का हम सैंपल दिखा रहे हैं आपको, 4, 5 तो ऐसे एक्सरसाइजेस लिखा हुआ है। और इसके बाद क्वेश्चन बैग्स भी जो है उसका भी दिया हुआ है और उसके बाद पूरा एक्सरसाइजेस डिटेल में सॉल्यूशन किया हुआ है, हर एक क्वेश्चन बैग्स का भी
डिटेल सॉल्यूशन इसमें किया हुआ है। इसमें देखिए HCF LCM का भी अच्छे से किया हुआ है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो आप अमेज़न पे जाइए और इस लिंक से इस बुक को देखिए, और अगर आप किंडल का सब्सक्राइबर है तो इसमें आपको पूरा फ्री में ये बुक मिलेगा। थैंक यू।